कई लोगों की मेरे पास शिकायतें आ रही हैं कि नाजिया इलाही खान एक हमारी महिला बहन है जो खुद को भारतीय जनता पार्टी और मोर्चा की पदाधिकारी बताती हैं। वो कई जगहों पर आपत्तिजनक बयान देती हैं और उनके वक्तव्यों से लोग काफी दुखी भी हैं। तो कई लोगों ने मुझे शिकायत की, तो उसके विषय में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और सखी मोर्चे का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मेरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, मेरे राष्ट्रीय पदाधिकारी की सूची में भी कोई नाजिया खान इलाही नहीं है और मैंने सभी प्रदेश अध्यक्षों से सूचना ली है, जानकारी ली है। सभी प्रदेश अध्यक्षों ने हमें बताया है कि हमारे प्रदेशों के और सखी मोर्चा में कोई नाजिया खान इलाही का नाम शामिल नहीं है। हमारे पास कोई नाजिया खान इलाही हमारी पदाधिकारी नहीं है। तो जो भी बहन हमारी नाजिया खान के नाम से काम कर रही हैं, मेरा उनसे गुजारिश है कि वो आप अपने निजी स्तर पर कोई भी बयान दें। आप स्वतंत्र हैं अपने काम करने के लिए, लेकिन कृपा करके भारतीय जनता पार्टी और सखी मोर्चा का नाम इस्तेमाल न करें। मैं आपको चेतावनी भी देता हूं, अगर आप इस्तेमाल करेंगे और उसके जरिए सुर्खिया बटोरने का काम करेंगे, समाज को बांटने का काम करेंगे, तो हम सब खामोश नहीं रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी और सखी मोर्चा आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। इस वक्त हम लोग थाना चांदनी महल एसएचओ साहब के पास आए थे। एक बहुत जलील औरत ने आकाए नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और हजरत अम्मा आयशा की शान में जो गुस्ताखी की है, जो एक पॉडकास्ट के अंदर उसने उल जलूल बातें नाजिया इलाही खान ने कही है, जो अपने आप को मुसलमान होने की दलील देती है। उस जलील लड़की ने जिस तरह से पॉडकास्ट में बैठकर जो कुछ बुरी बातें आकाए नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहल वयाल को लेकर कही हैं, वो उम्मत मोहम्मदिया को बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं है। हमें इतना भी बर्दाश्त नहीं कि अल्लाह के रसूल और उनके ख़ानदान, उनके घर को कोई भी बुरा भला कहे। हमने इसके खिलाफ थाना चांदनी महल में यहाँ FIR दर्ज करने के लिए शिकायत दर्ज कराई है और हमने SHO साहब से कहा है कि इसमें तुरंत जो है वो FIR दर्ज की जाए और नाजिया इलाही खान की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। इस मलून को जो जलालत की हरकत इसने आकाए नामदार के खिलाफ बयान देकर, उल जलूल बयान देकर की है, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने यहाँ शिकायत दर्ज कराई है। हमारे साथ इलाके के तमाम और जो जिम्मेदार हैं मुसलमान, पूरी कौम की तरफ से हमने यहाँ शिकायत दर्ज कराई है और तमाम लोगों ने यहाँ अपना गुस्सा भी जाहिर किया। हमने SHO साहब को कहा है कि इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। ये इस चीज़ का आधार है कि जहाँ जहाँ पे भी लोग हैं वो लोग इस जलील औरत के खिलाफ FIR लॉन्च करें ताकि उसको पता लग सके कि किसी के धर्म के बारे में बोलने का उसे कोई अधिकार नहीं। और जिस तरीके से अब शब्द का उसने इस्तेमाल किया है तो वो उसके बारे में बताता है कि वो किस तरीके की औरत है। तो मैं आप सब लोगों से अपील करता हूँ कि आप सब लोग जहाँ जहाँ मौजूद हैं, इस जलील औरत के खिलाफ आप FIR दर्ज कराएं और कानून से, अदालत से ये दरख्वास्त है कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि आइंदा कोई, याद होगा आपको नुपुर शर्मा और ये नाजिया खान इलाही जो बार बार वक्ती तौर पर कीड़े पैदा होते हैं, इस बार ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि कोई भी कीड़ा इस तरह से आकाए नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेकर, उनके अहल वयाल को लेकर किसी भी तरह की कोई भी अभद्र टिप्पणी ना करे। शुक्रिया। आप लोग भी शिकायत अपने नज़दीकी थाना पुलिस स्टेशन पर ज़रूर दर्ज कराएं। और ये नाजिया खान को अगर मुसलमानों से इतनी नफरत है, इतनी परेशानी है, तो वो मुसलमान है क्यों? अपना धर्म परिवर्तन कर ले। वो धर्म परिवर्तन नहीं करेगी क्योंकि उसकी TRP उसके नाजिया खान के नाम पे है, उसकी TRP उसके नाम पे है और उनके खिलाफ बोलने पे है। शुक्रिया। स्टेशन MIDC सिडको येथे सादिक रहीम पठाण आणि मतीन शेख यांनी जे निवेदन दिलंय ये पागल अभी टेंडर है, ये टेंडर लोग है साहब। मैं मेरे पास देखो, इसके पास तो कोई प्रूफ नहीं दे सकती, लेकिन मैं दे सकता ये 6 आदमियों के साथ सो के आएगा, मैं प्रूफ भी दे दूंगा। सर एक बात बताओ, इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही। डेली ये पैगम्बर मोहम्मद, कभी मुसलमान, कभी बोलती मदरसों में अश्लील कामा चढ़ रहे, कभी बोलती मदरसे में डंडीबाजी चढ़ रही, तो कभी बोल रही मदरसों में ये मुसलमान ऐसा, मुल्ला ऐसा।
अब तो डायरेक्ट पैगम्बर मोहम्मद और हजरत आयशा के बारे में ऐसा बोलो, तो इसका कुछ तो कहीं कुछ नहीं हो रहा है इसका। सर वरिष्ठांना कानून एक कानून बनाने को लगा वरिष्ठों को बोल के, क्या कोई भी किसी के भी धर्म गुरु के बारे में ना बोले। काई को श्री राम प्रभु के बारे में काई को बोलने का, गौतम बुद्ध के बारे में काई को बोलने का, बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में काई को बोलने का, हमारे मोहम्मद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में काई को बोलने का, किसी के धर्म के बारे में कुछ नहीं बोलना है। ऐसे मतलब जो इनके मन में आता सर वो मनगढ़ंत कहानियां बना के अपने आप से बोल देते, वो है ना सर हमारे आइडियल है। साहब उनके बारे में बोलेंगे हमको, हम बोल रहे हैं हमारे को गालियां दो, जिसको जो बोलने का तुमको क्यों गाली देगा कोई? सब इन पे कुछ हो ही नहीं रहा। सर ये निवेदन तो दे रहे हैं हम आपको, वही है ना, नहीं निवेदन दे रहे हैं लेकिन इसके ऊपर 0 डाल FIR